सभी को जय जिजाऊ। हैशटैग द स्वराज कांतरो शो में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जिस देश में कोरोना के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पाए गए हैं अब तक के, और जो देश कोरोना से ग्रस्त लोगों की श्रेणी में सबसे ऊपर आता है, वह देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यह दुनिया के सबसे विकसित देशों में से सबसे पहले क्रमांक पे आने वाला देश है। और उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो उसमें 50 राज्य पाए जाते हैं, 50 स्टेट्स पाए जाते हैं। उसमें से जिसका जो एरिया है, पूरा जो एरिया है वो दुनिया में तीसरे क्रमांक पे आता है। उसका एरिया है 3,76,79,6,442 स्क्वायर किलोमीटर का, यानी 3.8 मिलियन स्क्वायर माइल्स का इसका पूरा एरिया आता है। उसके बाद अगर किलोमीटर स्क्वायर में देखें तो 9.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका पूरा एरिया आता है। और पॉपुलेशन के मामले में ये जो है 328 मिलियन लोगों की इसकी कुल जनसंख्या है, यानी जो भी तीसरे क्रमांक भी है पूरे देशों में। उसके बाद इसका जो कैपिटल है शायद सबको पता है, वॉशिंगटन डीसी। इसके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इसके वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंसे, हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, और चीफ जस्टिस है इसके जॉन रॉबर्ट्स। तो दोस्तों, कोरोना पेशेंट्स अब आज कल तक के जो अमेरिका में पाए गए थे वो है 37,70,138 पेशेंट्स। उसमें से 17,41,398 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं और 1,42,065 पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है। और अगर हम इसके बारे में और आगे जानेंगे तो इसके 50 जो स्टेट्स है, राज्य है, उसमें से सबसे ज़्यादा पेशेंट्स न्यूयॉर्क में पाए जाते हैं, 4,32,412 पेशेंट्स। उसमें से 1,77,417 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं। और टोटल डेथ्स देखेंगे तो 32,535 लोगों की डेथ हो चुकी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कैलिफोर्निया में 3,74,162 पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं। उसमें से 2,64,990 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं और 7,611 पेशेंट्स की अभी तक डेथ हो चुकी है। तीसरे क्रमांक पे आता है फ्लोरिडा में 3,27,241 पेशेंट्स अभी तक पाए गए हैं। उसमें से एक्टिव केसेस है 2,86,288 और डेथ हो चुकी है 4,805 पेशेंट्स की फ्लोरिडा में। टेक्सास में 3,22,556 अभी तक केसेस आए हैं। उसमें से 1,56,433 केसेस रिकवर हो चुके हैं और 3,932 केसेस अभी तक डेथ हो चुकी है। उसके बाद न्यू जर्सी में 1,82,804 कोरोना पेशेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। उसमें से 71,488 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं और 15,756 पेशेंट्स की अब तक डेथ हो चुकी है। इलियॉनिस में 1,60,509 पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। उसमें से 14,876 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं और 7,465 पेशेंट्स की अभी तक डेथ हो चुकी है। एरिज़ोना में 1,38,523 पेशेंट्स हमको देखने को मिलते हैं और उसमें से 1,18,756 केसेस की अभी तक रिकवर हो चुके हैं और 2,583 पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है। जॉर्जिया में 1,35,183 पेशेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। उसमें से 1,10,491 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं और 3,132 पेशेंट्स अभी तक डेथ हो चुकी है। उसके बाद ल्यूइसिनिया में 88,590 पेशेंट्स देखने को मिलते हैं और 31,751 पेशेंट्स अब तक रिकवर हो चुके हैं और 3,511 पेशेंट्स की अभी तक कुल डेथ हो चुकी है। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ पॉपुलर और जो सबसे बड़े आंकड़ों में है कोरोना की स्थिति जिन स्टेट्स में है अमेरिका के, उनके नाम बताए हैं। तो अमेरिका इस देश का पूरे विश्व का आज कोरोना किंग हो चुका है। और आज कोरोना की जो स्थिति है, अगर हम इटली की तरफ देखते हैं, इटली का जो ग्राफ है, जो
मार्च से मई तक वो उतरते हुए आया है, मार्च से मई तक। और चाइना का भी ग्राफ जो है वो कम होता है, लेकिन अमेरिका का जो ग्राफ है, अमेरिका, ब्राज़ील और इंडिया, इन 3 देशों का जो ग्राफ है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और आज ही आईआईटीएंस ने ऐसी खबर दी है, मुंबई आईआईटीएंस की रिपोर्ट आई है, उसमें से उन्होंने एक ऐसी खबर दी है कि मुंबई का जो कोरोना संक्रमण का जो रेट है उसको कंट्रोल में लाने के लिए अगले 2 हफ्ते के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। और इंडिया का जो पूरे इंडिया का जो रेट है कोरोना पेशेंट्स बढ़ने का, उसे कंट्रोल करने के लिए और 2 से ढाई महीने लग सकते हैं। इस तरीके से मुंबई आईआईटी ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसके हिसाब से हमारे देश में कोरोना के पेशेंट्स और दिन पर और आने वाले दिनों में बढ़ने वाले हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि जिस तरीके से आप अभी तक के लॉकडाउन का न होते हुए भी आपने अपनी सुरक्षा की तरफ ध्यान रखा, और अपनी सुरक्षा की तरफ ध्यान दीजिए और खुद सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। इतना ही कह के रुक जाता हूँ। फिर मिलेंगे #स्वराज कंट्रोल शो में किसी नए विषय को लेकर। तब तक के धन्यवाद।